हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो हम लोग अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस। लीनियर रेसेस के सवाल कई बार जो है आपसे पूछ लिए गए हैं। आप सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जब उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लीनियर रेसेस से काफी सारे सवाल जो हैं हमारे आ चुके हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में। लेकिन सर्कुलर रेसेस से अभी ज्यादा सवाल पूछे गए नहीं है। और मैंने भी जितना भी रिसर्च करा है तो मुझे तो कोई भी सवाल अभी दिखा नहीं है। पर मैं इस रिसर्च को अभी जारी कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अगली क्लास में वही लेके आऊंगा। तो मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं अभी तक आपके, उन सभी में देख रहा हूं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस से हैं, और वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ने भी जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट है सिलेबस का कहीं ना कहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है हम यहाँ पे सर्कुलर रेसेस में देखेंगे, तो आपको जब मालूम चलेंगी तब आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, और हमें तैयार रहना भी है। आपको माल आप जानते हैं इस बात को कि हमें 2 कदम आगे रहना है सी सेट में, जो कि यूपीएससी सोच के चल रहा है। यूपीएससी शायद लेके आ सकता है, उसे हमें पहले ही कवर करके चलना है ना। चलो यार, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के साथ। तो लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस में ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक्स। तो किस तरह के सवाल आते हैं भाई। किसी एक रेस में पी जीत गया है, किसी 10 मीटर से, मतलब किसी दूसरे पर्सन से जो है पी जीत गया है 10 मीटर से। पी जीता है रेस 10 मीटर या फिर 2 सेकंड से। ठीक है। पी जीता है रेस, पी ने जो है हेड स्टार्ट दिया है क्यू को 10 मीटर का, और फिर रेस हुई है। इस तरह के सवाल जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं सवालों को हम लोग देखेंगे और सीधे हम लोग सवालों पे जाएंगे, ताकि हमें बेसिक आइडिया लग सके कि आखिरकार हमें करना क्या है इन सब में। सवाल आप सभी के सामने है। इन अ 100 मीटर रेस, P finishes race in 20 seconds, whereas Q finished race in 25 seconds. By what distance P beats Q in the race? P जो है, P ने Q को कितने डिस्टेंस से हराया है, अब ये सवाल पूछा गया है। देखो कितने टाइम से आ रहा है ये तो हम बता सकते हैं, 5 सेकंड से आ रहा है, क्योंकि 5 सेकंड का अतिरिक्त समय जो है क्यू ने लिया था रेस को फिनिश करने में। तो जब भी समय के बारे में अगर हमसे पूछा जाए बाई चांस, तो टाइम से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं टाइम का तो। लेकिन डिस्टेंस में हम ये चीज नहीं कर सकते। डिस्टेंस में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते इस बात को। तो मतलब अगर ये दिया गया होता कि पी ने मतलब कुछ अलग अलग बातें अगर दी होती, तो वो केस जब आगे आएगा, जब मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इस सवाल पे हम ध्यान दे लेते हैं। पी ने रेस को जो है 20 सेकंड में खत्म करी है, और क्यू ने 25 सेकंड में। तो दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ पी क्या हो जाएगी भाई, 100 मीटर की रेस 20 सेकंड में खत्म करी है, तो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड आ गई। वहीं स्पीड ऑफ क्यू कितनी आ जाएगी, 100/25 सेकंड में खत्म किया है क्यू ने रेस को, है ना। तो ये स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की स्पीड आ चुकी है अब, है ना। अब एक बात बताओ, रेस जब शुरू हुई है यहां से, ठीक है, और यहां तक चली है, ये 100 मीटर की रेस है। तो P और Q जो है अभी इस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर। B तक इन्हें जाना है। जब P जो है B पॉइंट पे आ चुका होगा, Q समवेयर यहां पे होगा। ठीक है। और P ने रेस कितने सेकंड में खत्म करी है, 20 सेकंड में रेस खत्म करी है। तो 20 सेकंड में Q ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, क्या हम ये पता कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि Q की स्पीड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से Q ने 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। मतलब ये जो दूरी तय की है ना क्यू ने, वो कितनी की है, 80 मीटर तय कर ली है। 80 मीटर क्यू ने तय कर लिए, पी तो फिनिश लाइन तक आ चुका है 100 मीटर कवर करके। तो कितने डिस्टेंस से जो है पी ने क्यू को हरा दिया है, ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 100 - 80, दैट इज 20 मीटर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आई आप सभी को। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हमने इस सवाल को कर दिया है। हमने क्या करा, सबसे पहले पी की स्पीड निकाली, क्यू की स्पीड निकाली। अब ये बोल रहा है पी ने रेस 20 सेकंड में फिनिश कर दी। पी ने जब रेस 20 सेकंड में फिनिश कर दी, तो क्यू कहां पे था उस टाइम पे, वो निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू की स्पीड हम निकाल चुके हैं। तो क्यू की स्पीड निकाली, तो क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर, पी ने 100 मीटर कवर करा, क्यू ने 80 मीटर कवर करा उन 20 सेकंड में। तो ये जो है टोटल जो डिस्टेंस ये बचेगा, वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर इन दोनों के बीच में, जब पी फिनिशिंग लाइन पे होगा।
क्लियर है? बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक्स आपको समझने जरूरी है। सवाल में क्या दिया हुआ है, पूछा क्या गया है, उन दोनों में रिलेशन आपको निकालना है और फिर आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है? तो ये इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। In a 100-meter race, P finished race in 10 seconds, whereas Q finished race in 10 seconds when P finished the race. ठीक है? After 10 seconds and P finished the race, मतलब P ने अगर 10 सेकंड्स में रेस फिनिश करी है, तो Q ने कितने सेकंड्स में फिनिश किया? 20 सेकंड्स में। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया अभी है ना? भाई P ने 10 सेकंड में करा, Q ने 20 सेकंड में करी है फिनिश रेस। अब आपको बताना है कि P ने Q को कितने डिस्टेंस से हरा है। बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई, टाइम डबल अगर लिया है, टाइम डबल लिया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस भी डिस्टेंस आधा कवर किया होगा, है ना? जनरली ऐसा ही होता है, बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां से सॉल्व करके। P और Q यहां पर है अभी, है ना? जब P यहां पर है तो Q समवेयर इधर होगा। ठीक है? P ने रेस 10 सेकंड्स में कवर कर ली। अब स्पीड ऑफ P स्पीड ऑफ Q निकाल लेते हैं भाई। स्पीड ऑफ P क्या हो जाएगा? 100/10, क्योंकि 10 सेकंड में रेस फिनिश करिए, तो 100/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। वेयर एज स्पीड ऑफ Q जो है वो क्या हो जाएगा? 100/20, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है? तो स्पीड्स का रेशियो आ गया हमारे पास दोनों का, मतलब स्पीड की वैल्यू आ गई। 10 सेकंड में P ने रेस फिनिश कर दी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय Q इन 10 सेकंड्स विल बी हाउ मच? Q की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 50 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो कवर करा है Q ने, वो है 50 मीटर का। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है कितना है, 100 मीटर्स का। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर्स। तो 50 मीटर से जो है उसने P ने Q को हरा दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? भाई 50 मीटर से P ने Q को हरा दिया है, ये बात समझ में आ गई? क्लियरली दिखाई दे रहा है यहां से? कोई शक किसी प्रकार का नहीं है ना? सेम क्वेश्चन है जैसे पहले हमने किया था। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। इन अ रेस 100-मीटर रेस P बीट्स Q बाय 10 सेकंड्स। ठीक है, P ने Q को 10 सेकंड से हराया, Q ने R को 15 सेकंड से हराया। तो अब ये पूछा जा रहा है बाय हाउ मच टाइम P बीट्स R, बाय हाउ मच टाइम P बीट्स R। अब टाइम ये पूछा गया है, अब डिस्टेंस पूछा जाता ना तो मजेदार सवाल बनता। सवाल बड़ा ही आसान हो गया अब ये। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। P ने Q को 10 सेकंड से हराया, तो P यहां पर है, तो Q यहां पे कहीं होगा, और Q ने R को 15 सेकंड से हराया है, तो R फिर यहां पे कहीं होगा। ठीक है? लेकिन जब Q जो है फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया है, तो R विल बी समवेयर हेयर। ठीक है? R यहां पे होगा। भाई P ऑलरेडी पहुंच चुका है, Q यहां पर है। P ने Q को 10 सेकंड से हराया है। ठीक है? तो 10 सेकंड का तो ये समय लग गया हमारा अतिरिक्त। ठीक है? उसके अलावा क्यू ने रेस 10 सेकंड में फिनिश कर ली होगी, और क्यू ने आर को 15 सेकंड से हराया है, तो आर क्यू के पहुंचने के 15 सेकंड के बाद उधर पहुंचेगा। तो ये दोनों समय को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि पी ने आर को जो है टोटल 25 सेकंड से हराया है। क्या ये बात सही है? मतलब पी के फिनिश लाइन पे पहुंच जाने के बाद, पी के फिनिश लाइन पे पहुंच जाने के 25 सेकंड के बाद जो है आर फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा। ठीक है? मतलब पी के पहुंचने के 10 सेकंड के बाद तो क्यू पहुंचेगा, और क्यू के पहुंचने के बाद 15 सेकंड और लगेंगे आर को पहुंचने में। ये हमें दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब पी पहुंच जाएगा फिनिशिंग लाइन पे, तो उसके 10 + 15 25 सेकंड के बाद जो है आर फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा। तो पी ने आर को कितने सेकंड से हराया है, कितने टाइम से हराया है? 25 सेकंड से हरा दिया गया है। ठीक है ना? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सिंपल तरीके से एकदम बेसिक्स बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे। कुछ भी हम ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करना पड़े या कुछ और। एकदम कॉन्सेप्चुअली एकदम बेसिक तरीके से हम लोग जो है सवालों का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सवाल आपको बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवाए हैं, और आपको मिल जाएंगे, बहुत सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट बात यह कि एकदम बेसिक से समझना और बहुत आसान भाषा में समझना वो बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपको यूज आ गया ना, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो गए, तो कैसा भी सवाल हो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। इन 100-मीटर रेस P बीट्स Q by 20 meters, Q beats R by 20 meters, by how much distance P beats R? अब ये अच्छा सवाल है। देखो भाई,
ये रेस है, ठीक है, दो बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पी ने क्यू को 20 मीटर से हराया है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। और क्यू ने आर को 20 मीटर से हराया है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी ने जब 100 मीटर कवर करा तो क्यू ने 80 मीटर कवर करा होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी टाइम पीरियड, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि क्यू ने पी ने जितने समय में 100 मीटर कवर करा है उतने ही समय में क्यू ने 80 मीटर कवर करा है। तो स्पीड जो हो गई वो बेसिकली डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड्स का रेशियो होगा इन दोनों का। क्या ये मैं कह सकता हूं? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? है ना, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। पी ने जितने समय में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है, हमें नहीं मालूम कि कितना समय उसे लगा है। भाई समय नहीं मालूम मुझे अभी, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जितने समय में पी ने 100 मीटर कवर करा है उतने समय में क्यू ने 80 मीटर कवर करा है, क्योंकि पी ने क्यू को 20 मीटर से हराया है। तो ये 80 मीटर जो है उसने कवर करा है क्यू ने। ठीक है, तो ये बात मुझे मालूम है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि यार क्यू ने जितने समय में 100 मीटर कवर करा है उतने समय में आर ने 80 मीटर कवर करा है ना, क्योंकि क्यू ने आर को भी 20 मीटर से हराया। तो ये दो बातें हमें पता चल जाएगी। और जो समय है इस केस के लिए वो फिक्स है, वो मैंने मान लिया। और पी और क्यू के स्पीड का रेशियो मैं यहां से इजीली निकाल लूंगा। वो कितना आ जाएगा, 100/80। 100/80 का मतलब है 5/4। ठीक है, 5/4। क्या सिमिलर तरीके से मैं कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ क्यू अपॉन स्पीड ऑफ आर का रेशियो भी यही होगा? भाई स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू का रेशियो 5/4 होगा, और स्पीड ऑफ क्यू अपॉन स्पीड ऑफ आर का रेशियो भी 5/4 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्यू ने 100 मीटर जब कवर करा है जितने समय में, उतने समय में आर ने 80 मीटर कवर करा है। तो वो बस t2 टाइम पीरियड हो जाएगा, और एस क्यू अपॉन एस आर जो है वो भी 100/80 आएगा, और 100/80 के हिसाब से 5/4 आ जाएगा। क्लियर है? लिखने की मुझे नहीं लगता यहां पे आवश्यकता है, पर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं, मैं लिख ही देता हूं, ठीक रहेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एस क्यू अपॉन एस आर जो है हम लिख सकते हैं डी डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय आर। और ये लिख देता हूं मैं 100/80, क्योंकि जितने समय में क्यू ने 100 मीटर कवर करा है उतने समय में आर ने 80 मीटर कवर करा है, ये वाला। ठीक है, तो 100/80 ये भी आ जाएगा क्या हमारा, 5/4। क्लियर है? तो भाई यहां पे स्पीड्स का रेशियो तो हमें मालूम चल गया है। अब मैं ये वाला पोर्शन जो है मिटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार के लिए। देखिएगा आप ध्यान से। हम्म तो अब मुझे क्या करना है, बाय हाउ मच डिस्टेंस पी बीट्स आर। ठीक है भाई, अब मैं एक बार ये डायग्राम से भी जो है मैं इनको भी हटा रहा हूं, डायग्राम हटा रहा हूं। ठीक है, एक ही डायग्राम हटा रहा हूं, एक डायग्राम जो है मैं दोबारा बनाऊंगा। आओ रंग बदल लेते हैं। तो देखो 5/4 आ गया। अब ये मुझे मालूम है स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू, ये रेशियो मालूम है कितना, 5:4। और स्पीड ऑफ क्यू इज टू स्पीड ऑफ आर, इसका रेशियो मालूम है मुझे अगेन 5:4। तो क्या मैं स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू इज टू स्पीड ऑफ आर, क्या तीनों का रेशियो एक साथ निकाल सकता हूं मैं? क्योंकि अगर तीनों का रेशियो मैंने निकाल लिया एक साथ, ठीक है, पी का और आर का मुझे बेसिकली रिलेशन निकालना है, तो मुझे क्यू को जो है इक्वेट करना पड़ेगा, तभी मेरा पी क्यू आर में एक साथ रिलेशन आएगा स्पीड्स का। ठीक है, वो मुझे निकालना है। वहां से मैं क्यों निकाल रहा हूं उसका भी मैं आपको बताऊंगा कारण। ठीक है ना, वहां से देखना हम कहां पे पहुंचते हैं। तो स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू इज टू स्पीड ऑफ आर। तो देखो क्या है यहां पे, रंग एक बार और बदलना पड़ेगा इसका। चलो, ये यहां पे स्पीड ऑफ क्यू जो है वो 4 है, और यहां पे 5 आ रहा है। तो अब इन दोनों नंबर को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पूरे रेशियो को जो है 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 20 बन जाएगा और ये भी 20 बन जाएगा, 5 × 4 20। ठीक है, अब ये 20 बन जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, 25, और ये क्या बन जाएगा, 16। तो 25, 20 और 16 ये रेशियो हो जाएगा भाई।
25, 20, 16, ये रेशियो हमारा पी क्यू आर का आ गया एक साथ। क्लियर है? ये हमारा P इज टू क्यू इज टू आर का रेशियो आ गया स्पीड्स का। अब देखो, मजा आएगा अब यहां पे, आपको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, आपको बड़ा मजा आएगा यहां पे। देखिएगा, जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो है अभी के लिए, क्योंकि ये हमें मालूम है ना, टाइम क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर रखा है हमने, है ना। क्योंकि सवाल क्या पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जिस मोमेंट पे पी यहां पे होगा, क्यू यहां पे कहीं होगा, है ना, वो कितना है 20 मीटर पे, लेकिन आर कितना पीछे होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो क्योंकि हमें निकालना भी यही है डिस्टेंस, है ना, यही तो निकालना है। तो अब देखो आप ध्यान से, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू और आर, इन तीनों का हमें देखना है। पी की स्पीड 25 है, क्यू की 20 है और आर की कितनी है 16 है। तो एक बात बताओ, पी ने कितने सेकंड में जो है, अगर पी की स्पीड 25 है तो कितने सेकंड में पी ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है 100 मीटर है ना, दिया हुआ है 100 मीटर की रेस है। तो पी ने कितने टाइम में, टाइम कितना लगेगा, अगर स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है तो टाइम लगेगा कितना, 4 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब टाइम जो है वो 4 सेकंड है। 4 सेकंड में पी ने 25 की स्पीड से 100 मीटर कवर करा, क्यू ने 20 की स्पीड से कितना 80 मीटर कवर करा। सिमिलरली आर 4 सेकंड में कितना कर लेगा, 64 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब आर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया यहां पे, 64 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आर का मुझे जो है, यहां से ए से आर पॉइंट तक का जो है डिस्टेंस मुझे मिल गया है। अगर ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, टोटल डिस्टेंस जो है, क्या ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं? जी हां, 100 माइनस 64 में करूंगा तो 36 मीटर इसका आंसर भी आ जाएगा कि पी ने आर को 36 मीटर से हराया है। समझ में आ गई बात? पी ने आर को जो है, पी ने आर को 36 मीटर से हराया है, यही हमारा आंसर भी होगा। चलिए, बात आ गई समझ में? बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हमने कराया है। हालांकि इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 चीजें आपको करनी पड़ी। पहली चीज समझने की ये थी कि पहला केस में जब पी ने क्यू को 20 मीटर से हराया, तो उस केस में समय को हमने सेम माना है, इसलिए डिस्टेंस का जो रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। सिमिलरली क्यू ने आर को जैसे हराया, उसमें भी सेम चीज हमें करनी है, टाइम सेम मान लिया हमने, और होगा भी सेम। जितनी देर में क्यू ने 100 कवर करा है, उतनी देर में आर ने 80 कवर करा है। तो वहां से डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब पी क्यू आर का हमने एक साथ जो है रेशियो निकाला यहां पे स्पीड्स का, ठीक है, कंबाइन करके पी इज टू क्यू इज टू आर का स्पीड का रेशियो आ गया। उसके बाद तो खेल सीधा का सीधा हो रहा है पूरा, क्योंकि पी ने 100 मीटर कवर करा है, 25 की अगर उसकी स्पीड है तो 4 सेकंड में कवर करा है, तो इन सभी ने 4 सेकंड भाग लिया गया है। तो क्यू ने 20 की स्पीड से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, 80 मीटर कवर करा, जो कि यहां पे बैठ भी रहा है। और 16 की स्पीड से आर ने कितना कवर किया होगा 4 सेकंड में, 64 मीटर कवर करा है। और उस हिसाब से ये जो डिस्टेंस है पी और आर के बीच में, जब पी फिनिशिंग लाइन पर है, तो आर और पी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, दैट इज 36 मीटर्स। और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आ गई होगी बात, है ना। बहुत ही सिंपल यहाँ पे सवाल है और इसका आंसर भी है। चलिए भाई, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इन अ रेस ऑफ 900 मीटर पी गिव्स अ क्यू अ हेड स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। देखिए, हेड स्टार्ट वाला सवाल आ गया है, ऐसे सवाल भी आते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4। हु विंस द रेस एंड बाय व्हाट मार्जिन। अब ये पूछा गया है भाई, कौन जीतेगा रेस और कितने मार्जिन से जीतेगा। आप सीधा सीधा ए और बी की स्पीड 5 और 4 मान लो, जो रेशियो गिवन है ना वही मान लो, काम खत्म। ठीक है, देखो भाई, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, पी यहां पर है और क्यू को हेड स्टार्ट मिला है यहां से। ये कितना है 200 मीटर है, और ये कितना है 700 मीटर है। ठीक है, टोटल ट्रैक जो है 900 मीटर का है। तो क्यू की स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और पी की क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लिया। अब देखो, देखना भाई कौन जीतेगा रेस। तो देखो 4 की स्पीड से ये 700 मीटर कितनी देर में कवर करेगा, कितनी देरी में कवर करेगा 4 की स्पीड से 700 मीटर। देखो, ये 25 इंटू 7 कितना होता है भाई, ये होता है 175 सेकंड। ठीक है, 175 सेकंड का इसे समय लगेगा। वहीं अगर मैं पी की बात करूं तो पी कितना समय लगेगा पूरा 900 मीटर कवर करने में, तो 900 डिवाइडेड बाय 5,
जब ये आप समय निकालेंगे तो ये समय आएगा आपका कितना, 180 सेकेंड्स। ठीक है, तो 180 सेकेंड्स लगेंगे किसको, पी को, और क्यू को लगेंगे हमारे 175 सेकेंड ये 700 मीटर कवर करने में। तो अब आप खुद ही बता दो यार कि कौन पहले रेस खत्म कर देगा इस केस में। बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्यू हो जाएगा, क्यू विल विन द रेस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। क्यू को हेड स्टार्ट जरूर मिली है, पी ने ओवर कॉन्फिडेंस में उसे हेड स्टार्ट दे दी, बट स्टिल क्यू मैनेजेस टू फिनिश द रेट। ठीक है, रेस पी रेस फिनिश नहीं कर पाए। शायद अगर थोड़ी कम और हेड स्टार्ट देते, 100 मीटर की हेड स्टार्ट देते, तो उस केस में आसानी से जो है क्यू पी जो है वो रेस जीत जाते, है ना। परंतु ऐसा हुआ नहीं, है ना। शायद 50 मीटर का भी फर्क होता तब भी रेस जीत जाते क्यू। पर कोई बात नहीं, जो आखिरकार क्यू ने रेस जीत ही ली है यहाँ पे। तो हमें जो सवाल निकालना था वो हमने, मतलब जो आंसर निकालना था वो निकाल लिया है। कौन रेस जीता है, रेस जीता है भाई क्यू। और कितने मार्जिन से रेस जीता है भाई, रेस 175 सेकंड में खत्म हो गई है, क्यू जीत गया है। तो 175 सेकंड मतलब 5 सेकंड पहले जो है क्यू ने रेस फिनिश कर दी ए से, वो पी से। ठीक है, तो 5 सेकंड में एक कितना पी जो है वो कितना भाग लेता है, 25 मीटर। तो 25 मीटर के मार्जिन से जो है रेस खत्म हुई है। क्यों भाई, देखो क्यू जब यहां पे था, क्यू जब यहां पे था तो पी यहां पे कहीं होगा, पी यहां पे कहीं होगा और क्यू यहां पे है ना। बात समझना ध्यान से, अगर यहां पे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्यू ने रेस कितने टाइम में फिनिश करी है, 175 सेकंड में फिनिश करी है। तो 175 सेकंड में पी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि पी ने जो है, पी रेस है ना 180 सेकंड में खत्म करेगा, ये हमें अगर मालूम है। तो 175 सेकंड मतलब ये 5 सेकंड का डिस्टेंस ही तो बचेगा, ये गैप जो है वो 5 सेकंड का ही तो होगा। और 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 की स्पीड से 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए 25 मीटर जो है इसका आंसर भी होगा। क्लियर है ना। चलो भाई, अब ये भी आपको समझ में आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंटर्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ये जानने आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से जो है डायरेक्ट सवाल आपके सामने आ जाता है। सवाल कैसा है, हालांकि ऐसा सवाल मैंने अभी तक देखा नहीं है पीवाईक्यूज में, परंतु आ सकता है। सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल क्या मतलब, टाइप ऑफ क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से पी भाग रहा है, ठीक है, और यहां से क्यू भाग रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं किसी पॉइंट सी पर, ठीक है। सी पे मिलने के बाद क्यू जब सी से ए तक पहुंचता है तो उसे मान लो एक्स सेकेंड्स का समय लगता है, ठीक है। और मिलने के बाद पी को बी तक पहुंचने में जो है वाई सेकेंड्स का समय लगता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये इंफॉर्मेशन देके कि इन दोनों को मिलने में कितना समय लगा होगा, भाई ये सी पॉइंट पे जब पहली बार मिले हैं तो इनको कितना समय लगा होगा, तो ये निकलता है टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, वेयर एक्स इज द टाइम टेकन बाय क्यू फ्रॉम सी टू ए and to reach from C to A, and y is nothing but the time taken by P to reach from C to B point. ठीक है, this is what it is. बस आपको ये समझना है कि ये जो x और y है ना सेकेंड्स, ये एग्जैक्टली क्या है, ये टाइम आपको पता होना जरूरी है। अगर ये आपको नहीं मालूम ना तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते डायरेक्टली। आप ये नहीं बोल सकते कि ए से बी तक जाने में जो समय लगा है वो आप मान लिया, और बी से ए तक जाने में जो समय लगा है वो मान लिया, और वो आपको गिवन है, मतलब ये दो चीजें आपको गिवन है, और उससे आप जो है ये फॉर्मूला यूज करके इनके मीटिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, वो नहीं होगा। आपको ये समझना जरूरी है कि सी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगा है क्यू को, और सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा है पी को, ये आपको गिवन होना चाहिए। ये गिवन गिवन है तो डायरेक्ट आप जो है इससे टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए। ये पूरी लैंग्वेज भी आपको गिवन है इसमें, ठीक है। दूसरा, स्पीड ऑफ पी एंड क्यू जो है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, अगर ये टाइम हमें पता है तो। ये टाइम हमें मालूम है तो स्पीड ऑफ पी और क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स, वेयर वाई इज द टाइम टेकन बाय क्यू एंड एक्स इज द टाइम टेकन बाय पी। तो ये उल्टा यहां पे जो है बेसिकली लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं उसकी जगह। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे, जो एज पर दिस फॉर्मूला जो है, दिस इज वाई इज द टाइम टेकन बाय क्यू, वाई सेकेंड्स, एंड एक्स सेकेंड्स इज द टाइम टेकन बाय P to finish the race, to
गो फ्रॉम सी टू बी, ठीक है, ये चीज यहां पे गिवन है। एंड एज पर दिस इज द वैलिड फॉर्मूला हियर, ठीक है। स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आपको ये समझना जरूरी है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बस ये आपको समझना जरूरी है। तो जो समय एक्स पी का होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, अगर न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ पी है और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ क्यू है तो पी का टाइम नीचे आएगा और क्यू का टाइम ऊपर आएगा और अंडर रूट आएगा। ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि इनवर्स जो है रिलेशन होता है इनका, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो P अगर स्पीड ऑफ P ऊपर है तो टाइम ऑफ P नीचे होगा, और स्पीड ऑफ Q ऊपर है तो टाइम ऑफ Q ऊपर होगा। सॉरी, स्पीड ऑफ Q नीचे है तो टाइम ऑफ Q जो है वो ऊपर होगा, ठीक है। ये बात थोड़ी सी यहां पे समझनी जरूरी है, सीधा सवाल जो है यहां से आ जाता है आपका कभी कभी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, है ना। इस सवाल को मैं अभी जो है स्किप करूंगा क्योंकि ये सवाल हमने कर लिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो इसको हम स्किप करते हैं और सीधे हम आएंगे सर्कुलर रेस पे। सर्कुलर रेस के कॉन्सेप्ट पे अब हम आ चुके हैं भाई। सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ए और बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जनरली सेम ही दिया जाता है, जो भी दो पर्सन है पी क्यू हो या ए और बी हो, ठीक है, उनकी डायरेक्शन किस साइड है, कौन कहां से कैसे मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, पहले तो आपको यह समझना है। दूसरा, इस पूरे सर्कल का जो वो है ट्रैक, ट्रैक की लेंथ कितनी है ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें अगर मालूम है ना तो बाकी काम आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं चीजों से जो है सारा का सारा खेल हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी गिवन आपको ट्रैक की लेंथ नहीं होती है, आपको ट्रैक का रेडियस गिवन होता है, ठीक है। तो रेडियस से 2πr जो फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के आपको ट्रैक की लेंथ निकालनी पड़ सकती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो यार सीधे हम सवाल पे चलते हैं, सवाल से आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं कि यार ए और बी जब यहां से भाग रहे हैं या पी और क्यू यहां से भाग रहे हैं, पी और क्यू, तो होगा क्या कि ये कहीं ना कहीं इस ट्रैक पे मिलेंगे भी, ये कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए भाग रहे हैं, ये बस भागते जा रहे हैं, इन्होंने इनको बस शुरू करा हमने और ये बस भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो इस पूरे सर्कल पे, सर्कुलर ट्रैक पे ये अलग अलग पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो कितने पॉइंट्स में मिलेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। किस समय पे ये फिर से जो है अपने इनिशियल पॉइंट पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, वो टाइम निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि इनकी पहली मुलाकात कितने समय पे होगी इस ट्रैक पे, वो पूछा जा सकता है। दूसरी मुलाकात कब होगी, तीसरी मुलाकात कब होगी इस पूरे ट्रैक पे। तो इस तरीके के सवाल जो है आपके सामने आ सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत आसान है, तो इसको स्किप नहीं करना है यार, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो सवाल ये रहा, पी एंड क्यू आर मूविंग एट स्पीड ऑफ 8 एंड 5 मीटर पर सेकेंड, तो रेस्पेक्टिवली ना, तो पी जो है वो 8 की स्पीड से चल रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है यहाँ पे। तो हमें अभी इन चीजों का ध्यान नहीं देना है। चलो, तो सेम डायरेक्शन की बात बोली गई है, तो ये यहां से चल रहे हैं, ठीक है, ये P है और ये Q है। Q चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और P चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई। लेंथ ऑफ द ट्रैक जो है वो है कितनी, वो आपको गिवन है 600 मीटर, ये गिवन है हमें। P एंड Q मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन दिस ट्रैक, पहली बार कब मिलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बार जब भी मिलने का कुछ भी होता है ना ऐसा, और या फिर कोई अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, आपको रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट याद करो, है ना। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक को रोक दो यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे रोक दो, क्यू को, पी को आगे चलने दो, पी आगे चलेगा। अब पी की इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ इफेक्टिव स्पीड ऑफ पी विल बी इक्वल्स टू 8 - 5, है ना, क्योंकि 5 यहाँ पी क्यू यहाँ पे रुक गया है तो इसकी स्पीड उल्टा होके इसमें रुक जाएगी, माइनस हो जाएगी बेसिकली, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड यह इसकी इफेक्टिव स्पीड हो गई, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड इसकी आ चुकी है। अब ट्रैक की लेंथ 600 मीटर है, तो 600/3, तो ये आ जाएगा कितना, 200 सेकेंड्स, मतलब 200 सेकेंड में जो है ये क्यू से मिल जाएगा। पहली बार जो उसकी मुलाकात होगी वो 200 सेकेंड में होगी। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं,
व्हेन पी एंड क्यू मीट फॉर द सेकंड टाइम एनीवेयर ऑन दिस ट्रैक, अब पहली बार जब 200 सेकंड में मिलेंगे ये लोग, तो दूसरी बार जस्ट इसका डबल कर दो, इसका डबल मतलब 400 सेकंड में मिलेंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो 400 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखो बड़े आसानी से हमने इस सवाल का आंसर निकाल दिया। कुछ भी नहीं है, बस सवाल आपको पढ़ना है और समझना है। When P and Q meet for the first time after the race starts at the starting point on this track। अब ये सवाल बोल रहा है कि यार P और Q यहां से चल दिए, है ना, ये P और Q, ये 8 से और ये 5 से। अब ये चल तो दिए, 600 मीटर का ये ट्रैक है, लेकिन इनकी पहली मुलाकात 200 सेकंड में, मतलब 8 दुनी 16, 160 मीटर पे जो है, और 8 दुनी 16, और 16 मतलब 1600, 1600 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये मिलेंगे, मतलब पी 1600 मीटर ट्रेवल कर लेगा, तब ये जो है इसकी मुलाकात होगी, ठीक है ना, क्यू से। तो बेसिकली 1600 मीटर का मतलब है, देखिए, और 5 2 10 है ना, तो 1000 मीटर। तो 1000 मीटर और 1600 का मतलब है कि यहां से इनिशियल पॉइंट से देखो 600 ये कवर कर लिया, फिर 600, 600 और 600, 1200, 1200 मीटर कवर करने के बाद जो है पी ने कितना, ये 1600 मीटर, तो पी का 1600 मीटर मतलब यहां से 400 मीटर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये इनका पहला पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट, दिस विल बी देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, इन जनरल ये हमें समझ में आता है। सेकंड मीटिंग पॉइंट फिर से 200 सेकंड के बाद होगा कहीं पे, ठीक है, तो 200 सेकंड के बाद मतलब यहां पे होगा, और थर्ड मीटिंग पॉइंट इनका यहां पे होगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट ये है, ए है, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब ये समझ में आ, तो मुझे तो आ गया, लेकिन आपको पता नहीं अभी तक आई है नहीं या नहीं है ये समझ में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप इस चीज को पूरा का पूरा भूल जाओ और यहां पे ध्यान दो इस सवाल पे। सवाल क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए ना आपसे, जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए जिसमें यह बोला हो कि दोनों के दोनों पहली बार ट्रैक पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम किस चीज का लेना है, इन दोनों के एक सर्कल करने का जो टाइम है, एक कंप्लीट सर्कल कवर करने का जो टाइम है, मतलब 600 मीटर का ट्रैक है ना, और पी की स्पीड जो है वो 8 मीटर है, और 600 मीटर के ट्रैक में क्यू की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों का जो फर्स्ट एक राउंड कवर, एक राउंड लगाने का जो टाइम है, उसका एलसीएम आपको लेना है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, पी जितनी देर में एक राउंड लगाएगा, क्यू उतनी देर में एक राउंड पूरा नहीं लगा पाएगा, है ना, तो पूरा का पूरा राउंड इनको कवर करना है। अब पी ने तो भाई 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चल रहा है, ये 5 की रफ्तार से चल रहा है, तो जितनी मतलब पूरा राउंड लगाने के बाद ही जो है दोनों के दोनों यहां पे मिलेंगे एक साथ। तो पी का भी पूरा राउंड होना चाहिए और क्यू का भी पूरा राउंड होना चाहिए। तो इनका जो टाइम है, ये टाइम क्या हो जाएगा भाई, ये टाइम कितना आ जाएगा, इसका टाइम की वैल्यू ये 75 सेकंड आ गया, और इसके टाइम की वैल्यू क्या आ गया, 120 सेकंड। ठीक है, तो 75 और 120 का जो हमारा एलसीएम होगा ना, ये हमारा आंसर आएगा, एलसीएम ऑफ 75 एंड 120, क्योंकि 75 सेकंड में पी राउंड कवर कर रहा है और 120 सेकंड में क्यू पूरा राउंड कर रहा है ना, तो दोनों ऐसा समय, ऐसा टाइम जब दोनों जो है इनिशियल पोजीशन पे पूरा राउंड कवर कर चुके हों, वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 12 फाइव 60 होता है ना, 60, और ये 75 इंटू 150 होता है, 150 इंटू 4 जो होता है वो 60 होता है, 600। तो 600 सेकंड्स पे जो है ये दोनों के दोनों फर्स्ट टाइम जो है इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है पहली बार 600 सेकंड के बाद जो है ये दोनों मिलेंगे। क्लियर है बात, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइम आफ्टर द स्टार्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड टाइम कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगेन 600 सेकंड में पहली बार मिलेंगे, तो दूसरी बार 1200 सेकंड्स में मिलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था ये तो पिछला सवाल हो गया, तो ये सवाल भी हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपसे डायरेक्टली अगर मान लो थर्ड टाइम पूछ लिया जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम निकालना है, उसको 3 से गुणा कर देना है, बहुत आसान है। At what time P and Q will be opposite to each other for the first time?
अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि भाई P और Q यहां से चल रहे हैं, अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है कब होंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, Q को अगर आप यहां पे रोक देते हैं, ठीक है, Q को यहां पे रोक देते हैं आप और P को चलने देते हैं रिलेटिव स्पीड से, तो P यहां पे जब आ जाएगा तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इफेक्टिव स्पीड क्या है, हमने निकाली भी थी, दोबारा निकाल लेते हैं, 8 माइनस 5 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड जो है इनकी क्या है, इफेक्टिव स्पीड है, 3 मीटर पर सेकेंड जो है इनकी इफेक्टिव स्पीड है। और इफेक्टिव स्पीड के हिसाब से हमने क्या करा है, बेसिकली पी को चलने दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और क्यू को यहां पे रोक दिया है। अब ये जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, मतलब 300 मीटर का ट्रैक का इसे कवर करना है, ये 300 इधर है 300 इधर है, तो 300 मीटर कवर करना है, 300 मीटर कितनी देर में कवर कर लेगा ये, 300 बटा 3, मतलब 100 सेकेंड्स में जो है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे फर्स्ट टाइम। पहली बार ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जो है 100 सेकंड के बाद ही होंगे। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है ना, 100 सेकंड के बाद ये एक दूसरे के ऑपोजिट यहां पे हो जाएंगे। चलिए भाई, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स विल बी देयर ऑन द ट्रैक? अब डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट जो है आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। वैसे तो हमने अभी अभी निकाला था कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कैसे निकलेंगे वो भी आपको आवश्यकता नहीं है जानने की, हालांकि पर फिर भी जानना है, चलो यार जान लेते हैं। हमने, याद करो, पीछे जाना आप, ठीक है, पीछे चलो, मैं ही चला जाता हूं, इनका पहली बार मुलाकात कितने समय पे होगी, वो पहला पहला सवाल था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं, पी एन क्यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पी एन क्यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम हमने निकाला था 200 सेकंड में, 200 सेकंड में ये पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, पहली बार 200 सेकंड में मिल रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, 600 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट में मिल रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलते ही ये फिर से जो इनिशियल फेज था वही लैग चालू हो जाएगा, मतलब जैसे ये अभी शुरुआत हुई है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलते ही वापस से वैसी शुरुआत हो जाएगी। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि 600 सेकंड में ये जो है इनिशियल पॉइंट पे मिल जाएंगे, और 200 सेकंड में ये पहली बार मिल रहे हैं, तो 600 डिवाइडेड बाय 200, मतलब हर 200 सेकंड में मिल रहे हैं और 600 सेकंड में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब 3 टाइम्स जो है ये पूरे के पूरे सर्कुलर ट्रैक पे मिलेंगे। और 3 टाइम्स कहां कहां मिलेंगे, एक बार यहां पे पहली बार, दूसरी बार यहां पे मिलेंगे, और तीसरी बार जो है यहां पे मिलेंगे सी पॉइंट पे, और इन तीनों के बीच में 200-200 मीटर का भी गैप है। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई होगी अभी आपको और अच्छे से। अब इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान से सुनना, ट्रिक बहुत ध्यान से सुनना, ट्रिक आपके हमेशा काम करेगी, ये पक्की बात है। भाई स्पीड ऑफ पी क्या है, 8, स्पीड ऑफ क्यू का है 5, स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू, क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, 8:5 का रेशियो है। अब बताओ मुझे कि इनके रेशियो का डिफरेंस क्या है, इनके रेशियो का डिफरेंस क्या 3 है? बिल्कुल सर, इनके रेशियो का डिफरेंस 3 है, इसका मतलब ये 3 बार मिलेंगे बस। कोई भी सवाल हो, अगर सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक पे हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ये इस सर्कुलर ट्रैक पे कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे दोनों के दोनों, है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो उसमें आपको सिर्फ इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है और रेशियो का डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, अभी कोई डाउट है ना, सिंपल सी डायरेक्ट ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये जो ट्रिक है ना, ये आपके लिए सेम डायरेक्शन में मूव करते वक्त भी काम करेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर मूव कर रहे हैं ना ये दोनों पी और क्यू, तब भी काम करेगी, ठीक है ना। तो अब ये जो सवाल है ना, ये सेट ऑफ क्वेश्चन कि पी और क्यू की स्पीड 8 और 5 है और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेंथ जो है 600 है, ये पूरा का पूरा सवाल में जो है आपको करने के लिए दे रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो लगाओ दिमाग और इसको खुद से सॉल्व करना एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करना और सारे सवाल जितने भी हमने करे ना वो सारे के सारे आपको करने हैं, ये बात समझ लीजिएगा। तो देखो, और फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आप भी करिए, फिर मैं जो सॉल्व करूंगा इसको क्रॉस चेक कर लेना आप, ठीक है। अब मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन दिस ट्रैक, तो बहुत ही आसान है भाई, पी इधर भाग रहा है, क्यू इधर भाग रहा है, ठीक है। अब इस बार क्योंकि अपोजिट भाग रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड कर देंगे हम लोग, तो 600 बटा 13 सेकेंड्स में जो है ये पहली बार इस ट्रैक पे मिलेंगे। आगे बात समझ में, 600 बटा 13 सेकेंड में ये पहली बार इस ट्रैक पे मिलेंगे। दूसरा सवाल, पी एंड क्यू मीट फॉर द सेकेंड टाइम ऑन दिस ट्रैक, तो 600 बटा 13 गुणा 2 कर देंगे ये, तो 1200 बटा 13 सेकेंड्स में जो है ये दूसरी बार इस ट्रैक पे मिलेंगे। सिंपल,
तीसरा सवाल, when P and Q will meet for the first time after the race starts at the starting point on this track। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात कर रही है। फिर से यहाँ पे यही लगाना है भाई, एलसीएम किस किस का, 600 बटा 8 और 600 बटा 5, इनके एक राउंड का, सिंगल राउंड का जो एलसीएम है वो निकालना है आपको। तो एलसीएम किस किस का, 75 और 120 का, वही जो हमने किया था अभी। और इसका एलसीएम कितना जाता है, 600 मीटर, सॉरी 600 सेकेंड आएगा। ठीक है, 600 सेकेंड्स जो है इसका आंसर है कि भाई। तो मैंने आपको जैसे बताया था ना अभी अभी कि जब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तब भी 600 सेकंड लग रहे थे, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इनको 600 सेकंड का समय लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलने में, है ना। ये हमेशा जो है सत्य होता है। चलो, तो ये क्लियर है ना। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है, सब ठीक है, ओके। चलिए, ये भी हो गई बात। हम्म हम्म। अच्छा, एक बात जो है मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा अपनी, शायद मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है, इस बात को आप देखिएगा कि ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक जो है, इनका डिफरेंस जो है वो कब लेना है हमें, डिफरेंस जब लेना है जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं ना, तभी इनका डिफरेंस लेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब इनको ऐड करना होता है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको ऐड करना है। ये बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि मुझे लग ही रहा था कि मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, ठीक है, फ्लो में थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है भाई, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पीड का रेशियो निकालो, रेशियो का डिफरेंस जो है वो आपका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स दे देगा अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इन दोनों के रेशियो को ऐड जब आप कर दोगे, रेशियो को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जैसे कि अभी आएगा हमारे इस सवाल में, आगे आ जाएगा शायद। ये हम कर चुके हैं, टोटल आ गया 600 सेकंड। व्हेन बी इक्वल फॉर द सेकंड टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 600 गुणा 2 हो जाएगा 1200 सेकंड। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये तो, ये भी हमने देख लिया है, 1200 हो जाएगा। एट व्हाट टाइम पी एंड क्यू मीट टू ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, अपोजिट कब मिलेंगे पहली बार, तो अपोजिट कब मिलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, इनको टोटल जो है 300 मीटर का ही ट्रैक कवर करना है, तो 300 बटा 8 प्लस करेंगे क्या, 5, तो ये 13 हो जाएगा। तो 300 बटा 13 सेकेंड्स में जो है ये पहली बार जो है अपोजिट मिलेंगे एक दूसरे के। ठीक है, और सेकेंड टाइम कब मिलेंगे, वो 300 बटा 13 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स विल बी देयर ऑन द ट्रैक। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो, स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, 8:5। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करते ही क्या आ जाएगा, 8 + 5 दैट इज 13। तो 13 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 13 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। ये आपका ट्रिक के थ्रू आंसर है, लेकिन अब बेसिक से अगर हम करना चाहें इस सवाल को तो कैसे करेंगे, समझिएगा। आप याद करो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने का समय क्या था, 600 सेकंड का समय था। क्लियर है, और पहली बार मुलाकात कितने समय में हो रही थी इनकी, 600 बटा 13 सेकंड में। ठीक है, 600/13 सेकंड्स में इनकी पहली बार मुलाकात हो रही थी। अब ये जितनी बार इनकी मुलाकात हो रही है उसको टोटल उससे टाइम से जो है डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे आंसर आ जाएगा इसका 13। तो 13 डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है इसका यहां से भी आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में, है ना। बहुत सिंपल है, बेसिक है कि जितने समय में ये पहली बार दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, एक तरह से नई शुरुआत जो इनकी हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के बाद, वो टाइम ले रहा है, और पहली बार कब मिल रहे हैं ये, वो टाइम लेना है, डिवाइड करना है, और इससे आंसर आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से चाहे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, ये हमेशा आपको सही आंसर देगा, ये पक्की बात है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस सवाल को हम लोग देखें। हाँ, ये आपको होमवर्क दिया था मैंने सवाल, हाँ होमवर्क दिया था मैंने इस सवाल को, तो क्या बोल रहा है ये, देख लीजिएगा यार। ये सवाल बहुत आसान है, आप लोगों ने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के सवाल आपके ज्यादा आते भी नहीं है वैसे भी, है ना, तो आप देख लेना।
और ये टाइम का भी आपने निकाल लिया होगा 9:45 पे, ये भी बड़ा आसान था। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क है। क्लियर? ये इस सवाल में बस डिफरेंस क्या है, इस सवाल में स्पीड जो है हर बार डबल हो रही है और बी की हाफ हो रही है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, हर बार जब ये मीट कर रहे हैं तो की स्पीड डबल हो रही है, बी की स्पीड आधी हो जाती है, और उस हिसाब से आपको फिर हर एक मीटिंग पॉइंट के बाद जो है टाइम और सिनेरियो चेंज करते जाना है। हर एक मीटिंग के बाद जो है एक नया केस बनेगा, इसलिए ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको देख लेंगे अगली क्लास में हम लोग। तो अगली क्लास में हम लोग जो है सारे के सारे पीवाई यूज करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, ये सारे के सारे हम लोग टैकल करेंगे, बड़ा ही मजा आएगा, सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करूंगा। क्लियर? तो इसके लिए आप तैयार रहिए। मैं चाहता हूं आप इन सवालों को देखने से पहले अच्छे से अपना बेस बना ले, स्पीड टाइम डिस्टेंस की जो 3 क्लासेस हमारी अभी तक हो चुकी हैं, इस क्लास को इंक्लूड करके उन सभी को आप दोबारा से एक बार देखें, और जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए हैं उन सभी को दोबारा से खुद से करें बिना देखे। अगर आप खुद से कर पाएंगे इसका मतलब आप एकदम सही तरीके से चल रहे हैं गाड़ी, है ना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए। फिर हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लें और फिर यहां पे आप आए। ठीक है, चलिए। 16 जून हमारा टारगेट है ही, आप जानते हैं 16 जून 2024, 3 वीक का अतिरिक्त समय आपको मिला है, अच्छे से यूज करिए, लगे रहिए अच्छे से बिना किसी रुकावट के साथ। And don't forget to like the video, share with your friends, and if you are the first time watching this video, my videos, and you are new to this platform, then please don't forget to subscribe the channel, because this is the only motivation that we educators usually have. Okay, so please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है इस चैनल पे वो मिलता रहे। And these are my few social media handles, so if you want to follow me over there, then you can go ahead and follow me there. Alright, so take care and stay blessed। ऐसे यार लगे रहो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ। Till then, take care and जय हिंद to you all. Thank you so much.